नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी एमटीएस 2025 का जो एग्जाम है वो 4 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन ये न्यूज ना आए कि किसी न किसी सेंटर पे एग्जाम कैंसिल हुआ है। हर दिन ये अपडेट आती है कि किसी सेंटर पे पहली शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल हो गया, किसी शिफ्ट पे पूरी जितनी भी शिफ्ट है उनका एग्जाम कैंसिल हो गया। तो लगातार एग्जाम दर एग्जाम जो है किसी न किसी सेंटर पे कैंसिल हो रहे हैं। तो आपने इस एग्जाम को मजाक बना के रख दिया है। ये कैसा आपका सिस्टम है? इसी तरीके से आप एग्जाम कराओगे और आप यकीन मानिए कि जो प्रोसेस अभी चल रहा है, अब मैं एसएससी चेयरमैन से भी ये पूछना चाहता हूं कि अभी अगर आप एग्जाम के लिए तैयार नहीं थे तो थोड़ा सा डेट और आगे बढ़ा देते, कोई दिक्कत नहीं थी, स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो इस तरीके से आप एग्जाम करा रहे हो ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि एसएससी एमटीएस का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें एक सिंगल एग्जाम है। यही बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करेगा। इस एक एग्जाम में बच्चा जितने अच्छे नंबर लेके आएगा वही कहीं ना कहीं ओवरऑल उसको सिलेक्शन दिलाएगा। तो ये एक एग्जाम ऐसा है जिसमें अगला कोई फेज नहीं है, यही एक एग्जाम डिसाइड करेगा उसका फ्यूचर, या तो वो पास होगा या वो फेल होगा। तो इस एग्जाम को आप इस तरीके से करा रहे हो और डेफिनेटली जो चीजें अभी एमटीएस के एग्जाम में हो रही हैं, जो लगातार अभी सोचो अभी कई दिन एग्जाम और चलना है। अभी मतलब ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन ये अपडेट ना मिले कि एग्जाम कैंसिल हुआ है किसी भी वेन्यू पे, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं से खबर आ जाती है कि एग्जाम कैंसिल हुआ। जैसे कि शुरुआत में जब इस नए वेंडर ने एग्जाम कराना स्टार्ट किया था तो हर दिन कहीं ना कहीं अपडेट जरूर आती थी किसी न किसी सेंटर पे एग्जाम कैंसिल हो रहा, और एग्जाम कैंसिल होगा तो जाहिर सी बात है कि री एग्जाम होगा। और आपको पता है कि वेंडर जो री एग्जाम कराता है ये इसका एक प्रोसेस है, और इस वजह से आप देख लेना जो कट ऑफ है वो डेफिनेटली आपकी हाई आपको देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं आज जिस दिन आपका ये वीडियो शूट हो रहा है, आज 11 तारीख है, आज भी आप देख रहे हैं कि शिफ्ट 1 का कितने सेंटर है। मतलब टोटल 11 जगह है जहां पे 11 सेंटर है जहां पे एग्जाम आपका कैंसिल हो गया। ये सारे बच्चे री एग्जाम में जाएंगे, यानी कि इसका री एग्जाम होगा। और री एग्जाम आपको पता है कैसे एसएससी कराती है। यहाँ पे देख सकते हैं कहां कहां पे एग्जाम कैंसिल हुआ। जैसे कि आपका संबलपुर है, यहाँ पे ये जो सेंटर है वेन्यू का नाम देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम शिफ्ट 1 का कैंसिल हुआ। उसके अलावा गंगटोक में कैंसिल हुआ, रांची में कैंसिल हुआ, रांची में फिर इस सेंटर पे कैंसिल हुआ, रांची के फिर आइडियल आपका इंटरनेशनल स्कूल इसमें आपका कैंसिल हुआ, कोलकाता में। फिर उसके अलावा श्री विजयपुरम में यहाँ पे कैंसिल हुआ। उसके अलावा कटक में कैंसिल हुआ। उसके अलावा बहरामपुर में कैंसिल हुआ, धनबाद में कैंसिल हुआ, भुवनेश्वर में कैंसिल हुआ। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल 11 सेंटर पे आज पहले दिन का 11 तारीख का 11 सेंटर पे फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम है वो कैंसिल हो गया। यहाँ पे एसएससी ने नोटिस डाल दिया है 11/2/2026 इन फर्स्ट शिफ्ट एट 11 वेन्यूज, यानी कि पूरा ये रिदम के साथ काम कर रहे हैं कि 11 सेंटर तुकबंदी। देखो 11 तारीख को 11 जगह पे आपका शिफ्ट 1 का जो एग्जाम है वो कैंसिल हुआ, और ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। 4 फरवरी से एग्जाम हुआ है, अभी सोचो 11 तारीख को ये हुआ। उसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप डेट चेक करो, यहाँ पे 9 तारीख का इन ऑल 3 शिफ्ट्स कहां पे, एलएम पब्लिक स्कूल ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर, एलएम पब्लिक स्कूल आउटसाइड, यहाँ पे झांसी का सेंटर है, तीनों शिफ्ट का एग्जाम यहाँ पे कैंसिल हुआ। ऐसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका 5 तारीख में शिफ्ट 1 का एग्जाम कैंसिल हुआ, सिफा ऑनलाइन सेंटर, ये गोरखपुर का सेंटर है उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6/2/2026 का सभी तीनों शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल हुआ, एलएम पब्लिक स्कूल इसी सेंटर का झांसी का, ठीक है। उसके अलावा और आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये देख सकते हैं 4 तारीख का जिस दिन पहले दिन एग्जाम था फॉर ऑल कैंडिडेट एट द वेन्यू, यहाँ पे आप देख रहे हैं ड्यू टू टेक्निकल रीजन द मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जाम 2025 ऑन 4/2/2026 फॉर ऑल कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट का जो एग्जाम है यहाँ पे आप देख रहे हैं झांसी का ही सेंटर है, संस्कार अकेडमी ऑनलाइन एग्जाम सेंटर। यहाँ पे आपका जो एग्जाम है वो पहले दिन ही आपका जो एग्जाम है कैंसिल होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो भाई इस तरीके से आप एग्जाम कराओगे। अगर आप तैयार नहीं थे, अभी तक क्या कहा जा रहा था कि हम अपनी लैब्स को सही कर रहे हैं, अब सही तरीके से एग्जाम होगा। तो 1 साल हो चुका है लगभग जब से इस वेंडर ने कार्यभार संभाला, 1 साल हो चुका है, अभी तक आप अपना सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं बना पा रहे हो, लैब्स आपकी इतनी अच्छी नहीं है कि कोई ना कोई आपको टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है। और ये शब्द बहुत अच्छा है, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से एग्जाम कैंसिल हो गया, ठीक है। बहुत सी चीजें अब क्या है कि बाहर भी नहीं आ रही। तो आप इस तरीके से अगर एग्जाम कराओगे, और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि ये एग्जाम जिन जिन सेंटर पे आपके कैंसिल हो रहे हैं तो इन बच्चों का री एग्जाम होगा। और आपको पता है कि री एग्जाम एसएससी
किस वेंडर के साथ किस प्रोसेस से कराती है, अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ। एक तो री एग्जाम उन बच्चों का भी अभी तक का जो एसएससी का प्रोसेस रहा है वो यही रहा है कि री एग्जाम उन एस्पिरेंट का भी होता है जिनका एग्जाम कैंसिल हुआ, और उन एस्पिरेंट का भी ये शेड्यूल कर देते हैं जो एसएससी को कंप्लेन भी नहीं करते, जिनका एग्जाम सही से हुआ होता है उनको भी री एग्जाम में डाल देते हैं। और फिर क्या होता है कि जैसे री एग्जाम कराते हैं तो ये जो शिफ्ट है वो एबनॉर्मल बन जाती है। आपने देखा होगा सीजीएल में भी यही हुआ था, जो आपका मतलब अक्टूबर में एग्जाम हुआ था उसकी शिफ्ट एबनॉर्मल बन गई, क्योंकि उसमें सारे अच्छे बच्चे थे और उस शिफ्ट के जो मार्क्स थे उसका जो एवरेज स्कोर था वो सभी शिफ्ट से हाई चला गया, इसलिए वो जो शिफ्ट है उसमें जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे थे उनको नुकसान हुआ, उनके मार्क्स कहीं ना कहीं डिक्रीज हुए। तो यही चीजें होती हैं। और ये जो आपका री एग्जाम का प्रोसेस है इससे क्या है कि शिफ्ट्स में असमानता आती है। जो नॉर्मल शिफ्ट है और जो री एग्जाम वाली शिफ्ट है इनमें कहीं ना कहीं वेरिएशन आता है, और इससे क्या है कि पूरा का पूरा एग्जाम डिस्टर्ब हो जाता है, और इसका इंपैक्ट आपको आपकी कट ऑफ पे भी देखने को मिलेगा। और आपको पता है कि टेलीग्राम वाली जो चीजें हैं वो भी वायरल हो रही हैं, उस पर कई टीचर ने वीडियोज भी बनाए हैं। बाकी जो भी एस्पिरेंट जिनका एग्जाम लगा हुआ है, आगे अभी नहीं एग्जाम हुआ, तो उनसे मैं जरूर कहूंगा, देखो एक्चुअल में क्या है कि स्टूडेंट को लगता है कि सर आप हमें डिमोटिवेट करो, तो डिमोटिवेट नहीं करें, जो सच्चाई है उसको बताना भी तो जरूरी है। अगर सच्चाई नहीं कोई बताएगा फिर तो क्या है कि जो चीजें गलत हो रही है वो गलत होती रहेंगी। तो जो गलत चीजें हैं उनको मैं बता रहा हूं, पॉइंट आउट कर रहा हूं। बाकी जिनका एग्जाम है वो अच्छे तरीके से अपने एग्जाम पे फोकस करो, क्योंकि आपका एग्जाम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है कि निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, मैं भी इस चीज को मानता हूं, लेकिन जो चीजें गलत हो रही है एक्चुअल में उनके ऊपर आवाज उठाना भी जरूरी है। जैसे टेलीग्राम का मुद्दा था, मैंने उठाया, अब वो जांच का विषय है, वो हो सकता है बाद में जब पूरा एग्जाम हो जाए तो चीजें और खुलें, ठीक है। तो अभी क्या है, आपको अपने एग्जाम पे फोकस करना। बाकी ये चीजें जो गलत हो रही हैं मैं उसके बारे में बता रहा हूं कि ये चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में जा रही हैं, और इससे क्या है डेफिनेटली जब री एग्जाम होगा तो री एग्जाम से आपकी जो कट ऑफ है उस पर डेफिनेटली आपका जो इम्पैक्ट है वो पढ़ने वाला। क्योंकि री एग्जाम अभी तक एसएससी का जो री एग्जाम का प्रोसेस है वो कोई नहीं समझ पाया किस तरीके से बच्चों को वहां पे चुनते, जिनकी शिफ्ट कैंसिल हो रही उनको तो री एग्जाम में डालते साथ ही साथ कई एस्पिरेंट को और डाल देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चीजें गलत हैं एसएससी में, और एसएससी को भी इस चीज पे सुधार करना चाहिए। चेयरमैन सर से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज बच्चों के भविष्य के साथ इस तरीके से आप खिलवाड़ मत करिए। अगर एमटीएस का एग्जाम है तो इसको ऐसे ही करा लेंगे। और आप यहाँ पे ये भी देख पा रहे होंगे कि एमटीएस को लेके अगर कुछ चीजें गलत भी हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, तो बहुत सारे टीचर यहाँ पे सपोर्ट में नहीं आते। अगर सीजीएल का मामला हो या किसी और एग्जाम का हो, सीजीएल सीएचएसएल का हो, तो ज्यादा उसमें क्या है कि भजन से आवाज उठती है। बाकी एमटीएस में नहीं होता। आपने देखा होगा एमटीएस के लिए जो टेलीग्राम वाला इशू था उसको सबसे पहले मैंने उठाया, उसके बाद कई लोगों ने वीडियो बनाई, इवन परमार जो सर हैं उन्होंने भी वीडियो बनाया, आरबी वाले जो शुभम जैन सर हैं उन्होंने भी वीडियो बनाया। तो कहीं ना कहीं जो अगर कोई आपका सपोर्ट करता है तो वो आपके लिए अच्छा ही है, क्योंकि जब कोई आवाज उठाएगा तभी आपके साथ गलत नहीं हो पाएगा। तो गलत को गलत कहना भी जरूरी है। अगर गलत को गलत नहीं कहेंगे तो गलत को फिर बर्दाश्त करने की आपके अंदर मतलब इच्छा शक्ति आ जाएगी, फिर गलत होता रहेगा और चीजें चलती रहेंगी। तो जो गलत हो रहा है उसको पॉइंट आउट करना भी जरूरी है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं गलत हो रही हैं, इन पे सुधार होना चाहिए। बाकी जिनका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ अच्छे तरीके से अपने एग्जाम पे फोकस करो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।